हेलो बच्चों, देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। ठीक है, हमने इसमें पहले एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हमने रिलेशन करना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से हम करेंगे अब। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया है। सपोज ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज शोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम, कवर डिस्टेंस डेल्टा एस। ठीक है, देखो ये आपका रेडियस वेक्टर है, पार्टिकल यहाँ था आपका, यहाँ से यहाँ उसने ये ट्रेस किया रास्ता। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या हो जाएगी, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताएं हम या डिस्टेंस बताए डेल्टा एस हो जाएगी। ये आपका पार्टिकल यहाँ से जैसे पी पोजीशन से ये पी डैश के ऊपर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर, तो इसमें आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा। यही बताना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा। ऊपर हमने ये पढ़ भी लिया इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पढ़ भी लिया था। तो ये अब लीनियर वेलोसिटी क्या है। लीनियर वेलोसिटी देखो हमें पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। लीनियर जो वेलोसिटी होती है ये तो आपको पता है ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी, 1 होगी। ये होगी हमारी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो इधर इसमें क्या है, अब यहाँ देखते हैं जो आपका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा थीटा था ना, वो क्या था आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय आर। हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ के आ चुके हैं पीछे। ये आपका क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय आर, रेडियस वेक्टर आपका। ठीक है, अब देखो इसको आर को हम इधर ले जाएं, इस साइड हम लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा और ये डेल्टा एस के बराबर। ये इक्वेशन होगी आपकी 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम किसके अंदर पुट करें, 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये थी आपकी, देखो। ठीक है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी थी। इस इक्वेशन के अंदर आपने किसको पुट करना है, आपने इस वैल्यू को पुट करना है, डेल्टा यानी डेल्टा एस की वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये v, ठीक है, ये आपका डेल्टा एस था ना यहाँ ऊपर, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया आपने, आर डेल्टा थीटा। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी वो ऐसे नहीं थी पीछे, ये ऐसे थी। ठीक है, तो ये v डेल्टा एस की जगह आपने क्या पुट कर दिया, आर डेल्टा थीटा ये पुट कर दिया, और बाई डेल्टा टी है ये। ठीक है, अब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी इसको भी हम पढ़ के आए हैं, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होती है आपकी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हुआ क्लियर। अब ये जो देखो ध्यान से, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है। अब इसके अंदर यहाँ जो आपका डेल्टा थीटा बाई टी दिखाई देता है उसके अंदर मैं ये ओमेगा पुट कर सकता हूँ, तो आपकी वी क्या बन जाएगी, वी आर, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा, ये पुट कर दिया ओमेगा। ठीक है, तो आपकी लीनियर वेलोसिटी है आर ओमेगा के इक्वल आ गई। ये आपका रिलेशन है, देखो ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका ये रिलेशन आपका आ गया। यही हमें निकालना था हमने। ठीक है, अब ये है जो जो लीनियर वेलोसिटी है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, रेडियस वेक्टर का और एंगुलर वेलोसिटी को। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, ये डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं है। देखो ये तो सामान्य सी बात है, वेलोसिटी किसका जिक्र आ है, वेलोसिटी का। अब आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी आपका रेडियस वेक्टर बोला था मैंने, ये भी रेडियस वेक्टर। और डायरेक्शन तो एंगुलर वेलोसिटी की भी होती है, तो इसकी भी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन। अब ये सभी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट आपका क्रॉस होना चाहिए फिर, समझे या नहीं समझे। स्केलर होता तो स्केलर में तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। अब इस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, रेडियस वेक्टर भी बोले, और ये इसको भी आपने क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब ये क्या आपका है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। हुआ ये क्लियर। ठीक है, एक छोटी सी और यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या है,
ये आपका रिलेशन बिटवीन ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका है फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी, और ये आपका टाइम पीरियड, इन तीनों के बीच में आपने रिलेशन बताना है। तो क्या है इसमें देखो, लेट ए पार्टिकल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन टाइम टी। कोई भी पार्टिकल अपना एक रिवोल्यूशन, एक जो चक्कर, देखो मान लिया पार्टिकल यहाँ था पी पॉइंट पे, यहाँ से चलकर पूरा एक चक्कर लगाकर एक रिवोल्यूशन बोला जाएगा, यहाँ पर वापस पी पर आ जाता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, कितने में लेता है, टी टाइम में। कोई भी पार्टिकल अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन टी टाइम में करता है। एंड द एंगल ट्रेस्ड एट इट्स एक्सिस इज 2 पाई रेडियन। कितना आपका एंगल कवर होगा, 2 पाई होगा। देखो ये यहाँ से यहाँ हाफ इसमें आएगा, यहाँ से आएगा तो ये एंगल कितना हो गया, 180 का हो गया, यानी कि पाई एंगल, पाई 180 ये हो गया। और ये फिर यहाँ से फिर यहाँ आया है तो ये डबल नहीं हो गया, तो 180 180 360 360 यानी कि 2 पाई, कितना एंगल हो गया आपका, 2 पाई रेडियन। ठीक है, टाइम इसने टी लिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, यानी कि देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट एक चक्कर लगाया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा कितना एंगल कवर किया, 360 यानी 2 पाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई आपकी टाइम होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, थीटा, और टाइम क्या है, टी, कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम क्या है, टी। ठीक है, तो ये आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा यानी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, पूरा एंगल क्या है, 2 पाई कवर किया इसने पूरा एंगल, यानी कि 2 पाई बाई टी। एक तो ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है ना, इसमें किसमें, ओमेगा में और टी में रिलेशन नहीं हो गया, ये ओमेगा में और टी में रिलेशन हो गया। अब क्या आपका जो टाइम पीरियड 1 बाई, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, लिखते हैं टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे, 1/t लिख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1/t है, 1/t की इस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/t है, इसको यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखता। तो ये एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी और ये आपकी है फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में ये रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी ना न्यू, तो इसको ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या बोल देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, एक आपका ये रिलेशन था। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना आपका, इम्पोर्टेंट है ये वाला लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से आपने करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।